हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के चैप्टर वाइज अति लघुरात्मक प्रश्न उत्तर की सीरीज, मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज। इस सीरीज के प्रश्न उत्तर एनसीईआरटी सिलेबस एवं बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। इस सीरीज के सर्वप्रथम अर्थात इस फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के अति लघुरात्मक प्रश्न उत्तर का पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर में मतलब ठोस अवस्था के इस चैप्टर में मेनली जो पढ़ा जाता है वो ठोस के बारे में पढ़ा जाता है। पदार्थ मतलब जो मटेरियल अर्थात द्रव्य होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, गैस, द्रव और ठोस। गैस और द्रव में अवयवी कणों के मध्य जो दूरी होती है, अंतराण्विक दूरी होती है, वो बहुत अधिक होती है और उनकी एंट्रोपी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठोस में अंतराण्विक दूरी कम होती है अर्थात इनकी एंट्रोपी कम होती है, इसलिए ठोस कठोर होते हैं। अब जो ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवासी ठोस, इन्हें एक्स्टलीय ठोस भी कहते हैं। इनकी संरचना में अवयवी कणों की नियमित व निश्चित ज्यामिति में व्यवस्था नहीं होती है अर्थात इनकी लघुपरासी व्यवस्था होती है, जैसे लकड़ी, कांच, बहुलक। जबकि वास्तविक ठोस, जिन्हें क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, की संरचना में अवयवी कणों की नियमित व निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है और जिनकी दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग अर्थात वह इकाई जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति होती है अर्थात जिसको बार बार त्रिविम में सभी दिशाओं में दोहराने से क्रिस्टल जालक, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम यूनिट सेल, एकक कोष्ठ का, इकाई कोष्ठ का या विमीय कोष्ठ का कहते हैं। ये क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है जिसके कुल 6 पैरामीटर होते हैं। अब देखते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कांच एक अतिशीतित द्रव है क्यों? उत्तर, कांच एक क्रिस्टलीय ठोस या आवासी ठोस है जिसमें अवयवी कणों की नियमित व निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती है अर्थात जिसकी संरचना द्रवों के समान होती है, लेकिन इसमें प्रवाह का गुण बहुत ही मंद होता है, इसलिए कांच अतिशीतित द्रव या आवासी ठोस है। प्रश्न नंबर 2, ठोस की कठोरता का क्या कारण है? उत्तर, मतलब ठोस कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि ठोसों में जो अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल, मतलब इनके मध्य प्रबल बंध पाए जाते हैं जिससे इनके कण पास पास आ जाते हैं अर्थात अंतराण्विक दूरी का मान गैस और द्रव की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए एक कॉम्पैक्ट संरचना बन जाती है अर्थात इनकी एक सहसंकुलित संरचना बन जाती है, इसलिए इनकी कठोरता बढ़ जाती है अर्थात ठोस कठोर होते हैं। प्रश्न नंबर 3, सहसंयोजक ठोस अर्थात नेटवर्क ठोस के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, सहसंयोजक ठोस का नाम, सहसंयोजक ठोस जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इन ठोसों में जो अवयवी कणों के मध्य है वो सहसंयोजक बंध होते हैं अर्थात इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, इन परमाणु के मध्य एक प्रबल दिशात्मक बंध, सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं और इनकी एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए इन्हें नेटवर्क ठोस या विशाल अणु भी कहते हैं। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है हीरा एवं ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 4, ब्रेवे जालक क्या है? उत्तर, केवल 14 विभिन्न प्रकार के त्रिविमीय जालक संभव हैं जिनका वर्णन सर्वप्रथम ब्रेवे नामक गणितज्ञ ने किया था, इसलिए इन्हें ब्रेवे जालक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5, क्रिस्टल जालक को परिभाषित करो। उत्तर, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण स्पेस अर्थात त्रिविम में एक नियमित व निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, इस त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, जालक बिंदु अर्थात जालक स्थल से क्या अभिप्राय है? उत्तर, क्रिस्टल जालक में जो प्रत्येक बिंदु होता है वो एक अवयवी कण मतलब गोले या परमाणु को निरूपित करता है और अब इन बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा आपस में जोड़ने से
क्रिस्टल जालक की एक ज्यामिति बनती है, तो इन बिंदुओं को ही हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु, मतलब लैटिस पॉइंट कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, यूनिट सेल को परिभाषित करो। उत्तर, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसको सभी दिशाओं में अर्थात त्रिविम में बार बार दोहराने से पूर्ण क्रिस्टल जालक की उत्पत्ति होती है, अर्थात संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्या कहलाती है, यूनिट सेल या इकाई कोष्ठिका कहलाती है। प्रश्न नंबर 8, यूनिट सेल के कुल पैरामीटर कितने होते हैं। उत्तर, यूनिट सेल के कुल 6 पैरामीटर होते हैं। 3 तो भुजाएं, भुजीय लंबाई मतलब एक्सियल लेंथ, अक्षीय लंबाई, ए एंड बी एंड सी, और इनके मध्य बनने वाले एक्सियल एंगल मतलब अक्षीय कोण, अल्फा, बीटा और गामा। तो 3 तो कोण और 3 ही लंबाई, 3 + 3 कितने हो गए कुल पैरामीटर, 6 पैरामीटर हो गए। प्रश्न नंबर 9, सर्वाधिक सममित क्रिस्टल समूह कौन सा है। उत्तर, घनीय क्रिस्टल सर्वाधिक सममित क्रिस्टल समूह है, जिसके लिए सभी अक्षीय लंबाई दूरियों का मान समान a बराबर b बराबर c होता है तथा सभी अक्षीय कोणों का मान 90 डिग्री अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 10, सर्वाधिक असममित क्रिस्टल समूह कौन सा है। उत्तर, त्रिनताज सर्वाधिक असममित क्रिस्टल समूह है, जिसके लिए सभी अक्षीय दूरियां मतलब a नॉट इक्वल टू v नॉट इक्वल टू c होता है तथा अक्षीय कोण अर्थात अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, अर्थात सभी अक्षीय दूरियों, लंबाइयों तथा अक्षीय कोणों का मान समान नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 ठोस अवस्था के अतिलोगात्मक प्रश्न उत्तर की सीरीज का पार्ट 2।